देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का विश्वसनीय चैनल आर भारत न्यूज़, धड़कन देश की। सचिव भी हैं, कर रहे हैं। रचना परिषद द्वारा 3 संस्थाएं संचालित हैं, जिसमें 2 कॉन्वेंट स्कूल है जहाँ पे भी कक्षा उपस्थित है। ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं माइक माननीय प्रबंधक महोदय जी को हैंड ओवर करूँगा और आपके प्रश्न का यथाउचित उत्तर माननीय प्रबंधक महोदय के आशीर्वाद से जितने भी संस्थान चल रहे हैं उसमें हमारे प्राचार्य जी ने बताया कि संस्कार से शिखर, हमारा उद्देश्य यही है। दूसरा उद्देश्य है मानवता की सेवा। तो इन दोनों उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति करने के लिए संस्थानों का संचालन हो रहा है। शिक्षा प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थियों को शिक्षित करके एक देशभक्त राष्ट्रभक्त नागरिक बनाकर समाज में छोड़ना, यही हमारा काम है। रोजगार परक शिक्षा की तरफ जाते हैं कुछ, और बाकी सब सोचते हैं कि क्या फ़ायदा पढ़ने से, नौकरी तो मिलनी नहीं है। तो हमें जब तक ये मानसिकता बदलनी होगी कि हम नौकरी करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ज्ञान लेने के लिए पढ़ रहे हैं। और ज्ञान रहेगा तो कोई ना कोई काम आप कर लेंगे। चाहे आप ढाबा भी चलाएंगे तो उसमें भी आपका ज्ञान दिखाई पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की है। हमारे सामने नए सारे स्टार्टअप आए हैं, ब्लिंकिट उसमें से एक है। आप देख लीजिए ब्लिंकिट आते आते कैसे छा गया पूरे देश में। तो वो भी स्टार्टअप है, वो भी किसी विद्यार्थी ने ही किया है। वो विद्यार्थी बनारस का क्यों नहीं हो सकता? वो विद्यार्थी काशी का क्यों नहीं हो सकता? स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय क्यों नहीं ऐसा विद्यार्थी पैदा कर सकता? ऐसी सोच के साथ हम लोग शिक्षा देने का काम कर रहे हैं कि कुछ उनके अंदर सोचने की क्षमता हो बच्चे के अंदर। सर, काशी सर्व विद्या की राजधानी रही है, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ से बच्चों का पलायन हो रहा है अध्ययन के लिए दूसरे शहरों में। तो इसके रोकने के लिए क्या स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय कुछ उपाय कर रहा है क्या? देखिए, मैं आपके माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से विद्यार्थियों को और उनके अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी विश्वविद्यालय में, विश्व के किसी भी विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई होती है वही शिक्षा हमारे यहाँ भी दी जा रही है। और चाहे स्वामी अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय हो, या काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, या अन्य कोई भी संस्थान जो गुणवत्तापरक शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ पर शिक्षकों की योग्यता में कोई कमी नहीं है। आपको सिर्फ ये सोच बदलनी है कि हम दिल्ली जाएंगे तो इंटेलिजेंट हो जाएंगे। आप इंटेलिजेंट हैं इसलिए दिल्ली जा रहे हैं। आप इंटेलिजेंट रह के अगर यहीं पे रहिएगा तो आपकी ऊर्जा का और सदुपयोग होगा। दिल्ली जा कर के तमाम कठिन परिस्थितियों में बच्चे रहते हैं, माता पिता का धन अपव्यय होता है। अगर उसको आप रोकना चाहते हैं, माता पिता को भी सोचना चाहिए। DU में है, करोड़ीमल में है, यहाँ है, वहाँ है, बड़े बड़े कॉलेजेस का नाम बताते हैं। और मुझे लगता है कि जिन कठिन परिस्थितियों में बच्चा रहता है उसकी ज़िंदगी हमेशा रिस्क में रहती है। तो उनको ये सोचना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और बच्चे जो है अवसादग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत तरह के बच्चे आते हैं, पूरे देश के बच्चे आते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार के बच्चे आते हैं जिनके लिए 10,000 रुपये कोई मूल्य नहीं है, और यहाँ माता पिता की कमाई ही 10,000 रुपये महीने है। तो ऐसे बच्चे वहाँ जाके फ्रस्ट्रेट होते हैं कि अरे यार, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम कहाँ रहते थे। तो मुझे लगता है कि उनको अगर यहीं पर वो शिक्षा मिल जा रही है तो उनको नहीं पलायन करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ें या अतुलानंद हिंदू महाविद्यालय में पढ़ें, उनको रहना यहीं चाहिए। मेरी ये राय है उन लोगों।